हेलो एवरीवन। सो अब हम देखने वाले हैं कि ये जो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारे पास है इनसिक्योर बैंक के नाम से, उस एप्लीकेशन को डीकंपाइल कैसे करा जाए। डीकंपाइलिंग का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हमने ये देखा था कि एप्लीकेशन किस तरीके से बनाई जाती है, जिसमें सबसे पहले उसके सोर्स कोड को लिखा जाता है, देन उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करा जाता है एंड देन कुछ इनकोडिंग टेक्निक्स के बाद उस डेटा को कंप्रेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम चाहेंगे कि फाइल को पहले डिकम्प्रेस करें और उसके अंदर जो बाइट कोड्स पड़े हैं उन्हें फिर से सोर्स कोड्स में कन्वर्ट करें, यानी ओरिजिनल जो जावा का प्रोग्राम है जो बता रहा है कि ऐप क्या और कैसे करेगा, उस कोड को हम पढ़ पाएं और उसमें मॉडिफिकेशन कर पाएं या उसमें कमियां ढूंढ पाएं। तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी करने के लिए पहले सोर्स कोड को रीडेबल फॉर्मेट में लाना जरूरी है, यानी बाइट कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और हर वो तरीका देखने वाले हैं जिसकी मदद से हम अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन की जो प्रोग्रामिंग है उसे रीड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा जिसे आप फिल करके आज एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। पहले हम चलेंगे उस फोल्डर में जहां पे हमने हमारे इनसिक्योर बैंक की एपीके फाइल रखी थी। तो आई थिंक हमने डॉक्यूमेंट्स में रखी थी। ओपन फोल्डर पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनसिक्योर बैंक का फोल्डर है और ये रही हमारी एपीके फाइल। इस फाइल का मैं क्लोन यानी कॉपी वर्जन बना देता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पे कॉपी करा और डेस्कटॉप पे ही इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो अब बेसिक प्रोसेस क्या कहता है सर, हमने ये समझा था, ये और कुछ नहीं है, ये एक जिप फाइल है, कंप्रेस फाइल है। तो अगर ये कंप्रेस फाइल है जिसका नाम इनसिक्योर बैंक v2.apk है, मैं इस पर राइट क्लिक करके अगर इसे रीनेम कर दूं, एपीके की जगह मैं डॉट जिप लिख दूं, क्योंकि हम यही मान के चल रहे हैं ये कंप्रेस फाइल है ना, और रीनेम पे क्लिक कर दूं ताकि ये वापस जिप फाइल में आ जाए। एंड देन इस पर राइट क्लिक करके अगर हम इसे एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं एक फोल्डर हमारे पास आ चुका है इनसिक्योर बैंक v2 नाम का। इस फोल्डर में मैं जाऊं तो हमारे ऐप का जो डेटा था, हमारे ऐप की जो रिसोर्सेज थी, जो फाइल फोल्डर्स थे, वो हमें यहाँ पे विजिबल है। इसको फुल डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो, और थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे हम। परफेक्ट। तो यहाँ पे हमें मेटा इन्फॉर्मेशन का फोल्डर दिख रहा है, रिसोर्सेज का फोल्डर दिख रहा है, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml दिख रही है। सो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है ताकि हम फाइल के अंदर का कंटेंट देख सके। तो क्यों ना हम यहाँ पे टर्मिनल को स्टार्ट कर दें एंड जूम कर लेते हैं, टर्मिनल को फुल डिस्प्ले कर देते हैं और टर्मिनल के जरिए फाइल के अंदर क्या कंटेंट लिखा है ये देखने की कोशिश करते हैं, या फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अभी हम सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, या पढ़ सकते हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे कैट कमांड का यूज ले सकते हैं, हम यहाँ पे gedit का यूज ले सकते हैं। आई थिंक gedit बेटर रहेगा। gedit स्पेस क्लासेस डॉट डेक्स एंड एंटर प्रेस करना है ना। सो फिलहाल gedit को इंस्टॉल करने का कह रहा है, यस कर देते हैं, अगेन यस। सो यहाँ पे स्टूडेंट gedit इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अगेन कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइल एडिटर ने इस फाइल को ओपन कर दिया है, लेकिन क्या हम इस फाइल के अंदर लिखे हुए कंटेंट को पढ़ या समझ पा रहे हैं? नहीं, है ना, बिकॉज वो डेक्स फॉर्मेट में कन्वर्टेड है, यानी वो सोर्स कोड में कन्वर्टेड नहीं है फिलहाल। और अगर हमें सोर्स कोड कंटेंट को पढ़ना है तो हमें इस कंटेंट को डिकम्पाइल करना पड़ेगा। तो डिकम्पाइल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम पहले तो इस फाइल एडिटर को बंद करेंगे। तो अब इस फाइल के कंटेंट को पढ़ने के लिए हम एक बार फिर से ls लिख देते हैं एंड मैं डिस्प्ले क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सो स्टूडेंट्स, अब इस क्लासेस डॉट डेक्स के कंटेंट को रीड करने के लिए हमें असल में एक टूल चाहिए जिसका नाम है dex2jar, जो क्या करेगा, इस डेक्स फाइल को वापस जावा रीडेबल फॉर्मेट में यानी जार फाइल में कन्वर्ट करेगा, यानी सोर्स कोड में कन्वर्ट करेगा। उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड लिखेंगे apd install dex2jar एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो ये बोल रहा है आपके पास ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन है, अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं होगा तो हो जाएगा, लेकिन इसको रन करने के लिए हमें कमांड लिखना है d2j dex2jar। ये मैं पूरा कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इस टूल को यूज लेने के लिए। हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये इससे रिलेटेड ऑप्शंस बता रहा है ना, कि आप क्या क्या ऑप्शंस जो है इसके साथ में यूज ले सकते हो। हम फिलहाल चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है उसका आउटपुट स्टोर हो जाए, यानी हम यहाँ पे हमारी फाइल का नाम लिखेंगे जो कि है classes.dex एंड उसके साथ -o लिख देते हैं ताकि ये बाय डिफॉल्ट ही उस फाइल का एक आउटपुट जनरेट कर दे, अपने हिसाब से डिफॉल्ट नेम पे स्टोर कर दे। अगर नहीं करता है तो मैं फाइल का नाम दे दूंगा कि .jar में किसी भी तरीके से स्टोर कर दिया जाए। एंटर प्रेस करेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ ये करेंगे, d2j dex2jar लिखने के बाद फाइल का नाम लिख दिया, उसके अलावा कोई ऑप्शन यूज नहीं ले रहा, अभी -o को भी यूज नहीं लेंगे, सीधा एंटर प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ही उस फाइल को उसके जार वर्जन में कन्वर्ट कर रहा है, यानी सोर्स कोड में कन्वर्ट कर रहा है, और आई थिंक सक्सेसफुली कन्वर्ट कर भी चुका है। अब अगर हम ls लिखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा फाइल आ गई है जो कि है classes-dex2jar.jar। तो अब हमें इस जार फाइल को व्यू करना है। हम कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली हम जार फाइल को ऐसे तो नहीं देख पाएंगे, बट क्यों ना हम इसका एक टूल इंस्टॉल कर ले जो कि है JDGUI, जे कर देते हैं इसे। सो JDGUI जो टूल है वो जावा डेवलपमेंट का ही एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल है जिसकी मदद से हम इस जार फाइल के कंटेंट को रीड कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करा, इसका इंस्टॉलिंग प्रोसेस पूछ रहा है कि क्या आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, हमने कहा यस, एंड हमारा टूल यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ls लिखेंगे, हमारे पास हमारी फाइल यहाँ पे पड़ी है, हम लिखेंगे यहाँ पे jdgui एंड एंटर प्रेस करेंगे ताकि वो टूल जो है स्टार्ट हो जाए। फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ओपन फाइल्स में जाएंगे और यहाँ से हमारी जार फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ही देर में यहाँ पे आपकी जार फाइल और रिलेटेड कंटेंट विजिबल होगा। हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा जूम कर सके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर ने हमारे पास जो इसकी सोर्स कोड है वो यहाँ पे हमें दिखा दिए, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉम वाली डायरेक्टरी में जाएंगे एंड कॉम में जाने के बाद एंड्रॉइड इनसिक्योर बैंक V2 वाले फोल्डर में जाएंगे। वहां पे आप देख सकते हैं सारी ही सोर्स कोड्स यानी सारी ही क्लासेस फाइल हमारे सामने विजिबल है। अगर आप किसी का भी कोड रीड करना चाहते हैं जो आप अभी डायरेक्टली नहीं समझ पाएंगे, बट धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्रिप्टो क्लासेस पे क्लिक करा है ना, जब उस पर क्लिक करा तो इसका पूरा जो जावा कोड था वो हमारे सामने यहाँ पे विजिबल है, जिसको पढ़ के हम समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली इस एप्लीकेशन में क्या कोडिंग कर रखी है, क्या कोड्स लिखे हुए हैं, जावा का प्रोग्राम हम पढ़ सकते हैं और उसी हिसाब से वल्नरेबिलिटीज भी ढूंढ सकते हैं और आगे की टेस्टिंग को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब क्या यही एक तरीका है इस काम को करने का या और भी कुछ इजी तरीका है? बिकॉज यहाँ पे हमने पहले फाइल को डिकम्प्रेस करा, देन डेक्स फाइल देखी, फिर डेक्स फाइल को जार फाइल में कन्वर्ट करा एंड देन JDGUI के जरिए उस फाइल को ओपन करा। तो दूसरे कुछ तरीके भी हैं जो इससे भी इजी तरीके हैं। फिलहाल मैं इस प्रोसेस को बंद करता हूं। तो इसके अलावा अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सर हमारे पास APK फाइल पड़ी थी, है ना, फिर से उस लोकेशन में चलते हैं, यानी हम चलते हैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, डॉक्यूमेंट्स में इनसिक्योर बैंक, और ये रही हमारी APK फाइल। तो क्यों ना इस APK फाइल को हम कोई ऐसा टूल डाउनलोड या इंस्टॉल करें जो ऑटोमेटिकली ही डिकम्पाइल कर दे और इसका सारा कंटेंट हमें बहुत ही क्लियर एक ही जगह पे विजिबल हो, हमें इतने मल्टीपल स्टेप्स ना करने पड़े। तो डेफिनेटली हम इस काम को कर सकते हैं। इसके लिए हम एक टूल यूज लेंगे जिसका नाम है बाइट कोड व्यूअर। ये टूल हमारे डेटा को डिकम्पाइल करने में, रिकम्पाइल करने में और मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हमारी मदद करेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे टर्मिनल पे, रूट परमिशंस दे देंगे और बाइट कोड व्यूअर टूल को पहले इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए हमने कमांड लिखा है यहाँ पे sudo su एंड उसके बाद कमांड लिखा apt install बाइट कोड व्यूअर एंड एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसका इंस्टॉलिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और जल्दी ये टूल इंस्टॉल हो जाएगा। ये ग्राफिकल टूल है जो आपके एप्लीकेशंस को डिकम्पाइल करने का काम करेगा। तो हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम कमांड लिखेंगे बाइट कोड व्यूअर एंड एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा टूल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं ताकि ये थोड़ा जूम इन हो जाए और आपको डेटा विजिबल हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा टूल स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी जो APK फाइल थी उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ताकि उस APK फाइल को कंप्लीट डिकम्पाइल करके हमें उसका सारा डेटा दिखा दे। तो हम फाइल मैनेजर पे चलते हैं, इनसिक्योर बैंक के फोल्डर में चलते हैं, ये रही हमारी APK फाइल, हमने इसे ड्रैग करा और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। जैसे ही हमने ड्रॉप करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग का ऑप्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और कमांड लाइन में भी आप देखें ये APK फाइल को डिकम्पाइलिंग प्रोसेस में ले जा चुका है। सो फाइनली हमारी एप्लीकेशन डिकम्पाइल हो चुकी है। आपको यहाँ पे APK दिख रही होगी और उससे जस्ट पहले एक की का सिंबल दिख रहा होगा जिसके जरिए फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ही मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, मुझे उससे रिलेटेड सारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप देखें तो ये रहा आपका सोर्स कोड, कॉम के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर इनसिक्योर बैंक V2 का फोल्डर है, यानी V2 की फाइल है और उसके अंदर आपके सारे सोर्स कोड्स हैं। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो उसका कंटेंट आपको यहाँ पे साफ साफ विजिबल है। तो सोर्स कोड तो विजिबल है ही, उसी के साथ साथ हमारी जो एंड्रॉइड manifest.xml फाइल होती है जो हमें पता है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर हम उस पर भी क्लिक करें तो उसके अंदर लिखा हुआ सारा कंटेंट जो कि यहाँ पे तो विजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप डिकोडेड रिसोर्सेज के फोल्डर में जाओ, बेसिकली यहाँ पे ये भी इनकोडेड है, हम इस कंटेंट को नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इसके जस्ट ऊपर इसने एक फोल्डर क्रिएट करा है जहां पे इसने सारी फाइल्स को डिकोड करके रखा है। अगर हम वहां जाएं और वहां से एंड्रॉइड manifest.xml फाइल पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं फाइल का सारा कंटेंट हमारे सामने क्लियर टेक्स्ट में विजिबल है, जिससे हम सारी चीजों को इजीली समझ सकते हैं। इसको आगे चल के स्टडी करेंगे, बट आई होप एंड बिलीव आप सभी को समझ आ चुका है कि किस तरीके से एक एप्लीकेशन के सोर्स कोड को या कंटेंट को हम डिकम्पाइल कर सकते हैं। मैन्युअली एक और तरीका, हालांकि सेम चीज करने का, आपको अभी गाइड कर देता हूँ ताकि आगे आप लोगों के लिए चीज ईजी रहे। तो मैनुअल तरीका जो है उसके लिए हम एक कमांड यूज लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ls लिखूं, यानी एक बार हम हमारे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाएं एंड देन इनसिक्योर बैंक, तो अगर हम हमारी इस APK फाइल के डेटा को डिकम्पाइल करना चाहते हैं कमांड लाइन के किसी मैनुअल टूल के जरिए, सेमी मैनुअल हम कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे APK टूल स्पेस D, जिसका मतलब है डिकम्पाइल करो, एंड देन फाइल का नाम। तो हमने यहाँ पे इनसिक्योर बैंक v2.apk फाइल का नाम दे दिया। अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो पहले तो बोल रहा है आपको APK टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम y लिख के एंटर प्रेस कर देते हैं एंड अगेन y। सो फिलहाल हमारा APK टूल नाम का टूल यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है।
अब जैसे ही मैं वापस से री एग्जीक्यूट करूंगा लास्ट कमांड को, जो कि था एपीके टूल स्पेस डी डीकंपाइल फाइल का नाम, वो हमारे उस एप्लीकेशन का एक फोल्डर क्रिएट कर देगा जिसके अंदर सारे डेटा को वो डीकंपाइल करके रखेगा। सो चलते हैं हमारे लास्ट कमांड पे, एपीके टूल डी एंड एंटर। सो बेसिकली यहाँ पे इसने हमें एक एरर दिया है, और एरर ये है कि सर इस नाम का फोल्डर यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो या तो इसे ओवरराइट करा जाए, जिसके लिए हाइफन एफ ऑप्शन ये हमें सजेस्ट भी कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एपीके टूल हाइफन डी फाइल का नाम एंड देन हाइफन एफ, नॉट हाइफन डी स्पेस ऐप का नाम एंड देन हाइफन एफ, और एंटर प्रेस करेंगे तो उसे फोर्सफुली आप कह सकते हो इसने डीकंपाइल करना स्टार्ट कर दिया है। और अब अगर हम एलएस लिखें तो हमारे पास इनसिक्योर बैंक V2 नाम का फोल्डर यहाँ पे आ चुका है, जिसके अंदर अगर हम जाएं और एलएस करें तो आप देख सकते हैं सारी फाइल्स जो है वो यहाँ पे इसने एक्सट्रैक्ट कर दी है या बेसिकली डीकंपाइल कर दी है। तो ये थे हमारे कुछ तरीके एक एप्लीकेशन की सभी फाइल्स को एक्सेस करने के यानी डीकंपाइल करने के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन कोर्स के जरिए इस एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटीज ढूंढेंगे।